रामपुर नामक एक गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में सावित्री और गोपाल नाम के दो पति पत्नी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। गोपाल भोला लेकिन थोड़ा लालची था, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री चालाक और समझदार थी। एक दिन गोपाल उत्साहित होकर घर आता है और सावित्री को कहता है, अरे सावित्री, सुनो ना, आज तो मैं बाजार से एक कमाल की खबर लेकर आया हूँ। क्या हुआ? फिर से किसी की बातों में आ गए क्या? अरे एक बार तुम यहाँ आओ, फिर सब बताता हूँ। मैं खाना बना रही थी, लेकिन तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो। रुको, अभी आती हूँ। सावित्री रसोई से बाहर आती है और गोपाल को कहती है, बोलो जी, अब कौन सा नया चमत्कार सुना बाजार में? अरे नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, मेरी बात सुनो तुम। शहर में एक साधु बाबा आए हैं, वो सोने का तोता बेच रहे हैं। सोने का तोता बेच रहे हैं? क्या बात है, अब साधु भी तोते का धंधा करने लगे हैं क्या? अरे नहीं, तुम समझी नहीं, वो तोता जादुई है। कहते हैं रात में जय मां लक्ष्मी बोलता है और सुबह सुबह सोने के सिक्के बरसाता है। गोपाल, तुम भी ना, अगर कल किसी ने कहा कि बिल्ली दूध देने लगी है, तुम तो उसे भी सच मान लेते। अरे मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, पूरा गांव बात कर रहा था। बनवारी, रामलाल सब कह रहे थे कि जिसने वो तोता लिया उसके घर में समृद्धि आई है। और उस समृद्धि वाले घर का पता भी बताया उन्होंने? कहाँ है, कैसा है? नहीं, पर सब कह रहे थे कि ये सच है। और बाबा ने खुद कहा था, जो विश्वास करेगा उसी पर कृपा होगी। यानी बाबा की कृपा तोते के दाम पर निर्भर करती है? कितने में दे रहे हैं वो ये सोने का तोता? बस 500 रुपए में। 500? इतने में तो एक नहीं, पूरी 100 मुर्गी अगर खेत में बिठा दूं तो वो भी असली अंडे दे देगी। सोने का नहीं तो क्या, सोने से कम भी नहीं होगा। अरे तुम तो हमेशा मजाक उड़ाती हो। जरा सोचो, अगर सच में तोते ने सोना बरसाया तो हम अमीर बन जाएंगे। कच्चे घर की जगह पक्की हवेली और तुम्हारे लिए सोने की नथ। ओह, तो अब तोते से मेरे लिए नथ बनवाओगे? वाह गोपाल, अब तुम बड़े व्यापारी बनने वाले हो। हाँ, तुम देख लेना, इस बार मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। रानी। ठीक है महाराज, पर पहले ये तोता देख तो आओ। कहीं ऐसा ना हो कि सोने का तोता नहीं, लकड़ी का ठोठ निकले। अरे नहीं, साधु ने कहा था, जो शक करेगा उसके घर तोता तभी नहीं बोलेगा। इसलिए मैं तो पूरा विश्वास रखूंगा। अच्छा, तो फिर जाओ, अपने बोलने वाले तोते का स्वागत करो। पर हाँ, अगर वो तोता बोलने के बजाय चुप रहा ना, तो मैं तुम्हारे कानों में बोलूंगी। अरे अरे, तुम हमेशा डराती क्यों हो? थोड़ा भरोसा रखो अपनी किस्मत पर और अपने चालाक पति पर भी। हाँ, किस्मत पर भरोसा है, पर तुम्हारी चालाकी पर नहीं। चलो देखते हैं कल कौन बोलता है, तोता या तुम्हारी किस्मत। अगली सुबह गोपाल शहर के लिए निकल जाता है और शहर की सड़कों पर चहल पहल वाली गली से गुजरते हुए वो उसी बाबा की दुकान पर पहुंच जाता है। बाबा की दुकान पर जादुई वस्तुएं 100% असरदार का बोर्ड लगा हुआ था, जिससे गोपाल पहचान लेता है और वो धीरे धीरे दुकान के पास आता है और हैरान होकर चारों ओर देखता है और दुकान को देखकर अपने आप से कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब दुकान है। यहाँ तो सांप की खाल, कछुए का कवच और ये क्या, उड़ने वाली झाड़ू भी रखी है। दुकान में अजीबोगरीब चीजें देखकर गोपाल चौंक जाता है और वो दुकान पर जाता है। वहां जाकर देखता है कि साधु बाबा दुकान के अंदर
अपना आसन लगाकर उस पर बैठे थे। सिर पर बाल नहीं, लेकिन लंबी सी चोटी, भगमा कपड़े, गले में माला और पत्थर की शिला का आसन जिस पर साधु बाबा बैठे थे। गोपाल को देखकर साधु बाबा बोले, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? भूत भगाना है या किस्मत चमकानी है? जी, वो मैंने सुना है कि आपके पास सोने का तोता है जो जय मां लक्ष्मी बोलता है। ओह तो तुम्हें भी देवी माँ के आशीर्वाद का तोता चाहिए। जानते हो बेटा, ये कोई आम तोता नहीं है। ये रात में जय मां लक्ष्मी बोलता है और सुबह जब सूरज निकलता है तो सोने के सिक्के बरसाता है। अभी तक गोपाल ने गांव वालों से ये सब सुना था, लेकिन अब साधु बाबा के बोलने से उसको और ज्यादा विश्वास हो गया कि तोता सच में सोने के सिक्के बरसाता है। इतना सुनकर ही गोपाल आश्चर्य से बोला, सोने के सिक्के? मतलब असली सोना? हाँ बेटा, खरा सोना। एक बूढ़ी औरत ने इस तोते को खरीदा था। अब उसके पास गहनों की पेटी भर गई है। और एक व्यापारी ने लिया था। अब वो अपना ही सोने का बाजार चला रहा है। बाबा, क्या सच में ये तोता बोलता है और सोना भी बरसाता है? बेटा, ये तोते की आवाज नहीं, देवी माँ का वरदान बोलता है। लेकिन ये तोता हर किसी के घर नहीं बोलता। जिसके दिल में सच्चा विश्वास हो, उसी के आंगन में चमत्कार होता है। मेरा विश्वास तो पक्का है बाबा। मैं रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, देवी माँ के नाम का दीपक भी जलाता हूं। बस आप मुझे ये तोता दे दीजिए बाबा। बेटा, ये सस्ता नहीं है। ये तोता 500 रुपए का है। लेकिन ये रकम नहीं, श्रद्धा की परीक्षा है। 500? लेकिन कोई बात नहीं बाबा। अगर किस्मत बदलने की बात है तो ये पैसे क्या चीज हैं? लीजिए बाबा, पूरे 500। गोपाल साधु बाबा को 500 रुपए दे देता है। पैसे लेकर साधु बाबा गोपाल को तोता देकर समझाते हैं। बहुत अच्छा बेटा। अब सुन, इस तोते को आज रात अपने घर के मंदिर में रखना, दीपक जलाना और सोते समय कहना, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर धन की वर्षा करो। सुबह उठकर देखना, तुम्हें चमत्कार दिखेगा। तुम्हारा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। सच में बाबा? सुबह सोना बरसेगा? जितना बड़ा विश्वास, उतना बड़ा चमत्कार। इसे संभाल कर रखना बेटा, कहीं किसी और को मत दिखाना, वरना इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ बाबा, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। आपकी बड़ी कृपा है। अब मेरे दिन बदल जाएंगे और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और मेरे भी। हर भोले का एक दिन जरूर होता है। गोपाल खुश होकर घर आ जाता है। तोते को पलंग पर रखकर अपनी पत्नी सावित्री को आवाज देता है, अरे सावित्री, आज तो किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब हमारा घर भी सोने से चमकेगा। सावित्री को गोपाल के तोते में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो अपने काम में लगी रहती हैं। रात को दोनों खाना खाते हैं और फिर सावित्री सोने चली जाती है। लेकिन गोपाल तोते को मंदिर में ले जाकर देवी माँ की मूर्ति के सामने रख देता है और दीपक जलाकर पूजा करता है और देवी माँ से कहता है, हे देवी माँ, मैं जानता हूं जरूर आपने ही साधु बाबा को भेजा होगा मेरे भाग्य बदलने के लिए। अब बस थोड़ी कृपा और कर दीजिए। इस तोते को बोलने का वरदान दीजिए और मेरे घर धन की वर्षा कर दीजिए। इतना बोलकर गोपाल तोते के बोलने का इंतजार करता है, पर तोता कुछ नहीं बोलता। फिर गोपाल तोते को धीरे से बोलता है, अब बोल भी दो ना। एक बार जय मां लक्ष्मी कह दो, बस एक बार। फिर देखना, मैं तुम्हें रोज मूंगफली खिलाऊंगा। तोता अब भी कुछ नहीं बोलता। गोपाल फिर से तोते को कहता है,
अरे तोते भाई, तुम शायद शर्मीले हो। कोई बात नहीं, धीरे से बोल दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोता फिर भी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। अब गोपाल को गुस्सा आ जाता है और गोपाल गुस्से में तोते से कहता है, साधु ने कहा था, जो विश्वास करेगा उसके घर चमत्कार होगा। मैं तो पूरा विश्वास कर रहा हूं। अब और क्या करूं? नाचूं क्या तेरे आगे? इतने में पीछे से सावित्री आती है और गोपाल को कहती है, क्या हुआ महाराज, तोते से मिन्नतें चल रही हैं क्या? अरे तुम आ गई? धीरे बोलो, तोता डर जाएगा। तोते को डर लगेगा या तुम्हें लग रहा है कि वो बोलेगा? अरे बाबा ने कहा था कि तोता रात को 12 बजे देवी माँ का नाम लेगा। अभी तो 11 ही बजे हैं। थोड़ा सब्र रखो तुम, तोता जरूर बोलेगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। जब ये तोता बोलेगा तब मैं तुम्हें चालाक राजा कहूंगी। समय बीतता है और रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन तोता अब भी कुछ नहीं बोलता है। गोपाल को अब नींद आने लगी थी, इसलिए गोपाल नींद में ही बोलता है, अब तो 12 भी बज गए। अबे तोते, थोड़ा जल्दी बोल दे, नींद आ रही है। गोपाल वही मंदिर में ही सो जाता है और दीपक भी बुझ जाता है, लेकिन तोता अब भी कुछ नहीं बोलता है। गोपाल उठता है और तोते को देखता है। फिर घर के आंगन में जाकर देखता है सोना बरसाया कि नहीं, लेकिन आंगन में कुछ नहीं था। गोपाल उदास होकर वहीं आंगन में बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, अरे तोता तो वैसे का वैसा ही है, ना बोला न सोना बरसाया। तभी सावित्री वहां आती है और गोपाल से पूछती है, क्या हुआ महाराज, रात को देवी माँ ने मुंह मोड़ लिया क्या? मुझे तो लग रहा है साधु ने धोखा दे दिया। गए 500 रुपए पानी में। पानी में नहीं, तोते में गए हैं। तुमने देखा नहीं, लकड़ी का रंग भी उतरा हुआ था। वो नकली सोना है। मैं तो पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहा था, दीपक भी जलाया, अगरबत्ती भी लगाई, तोता फिर भी नहीं बोला। श्रद्धा थी लेकिन समझदारी नहीं। लेकिन अब वक्त उदास रहने का नहीं है, चाल चलने का है। चाल? कैसी चाल? जिस चाल में उस साधु ने हमें फंसाया, अब उसी चाल में हम उसे फंसाएंगे। मतलब अब ये तोता उसके पास वापस जाएगा, पर इस बार उसकी आंखों के सामने सोना बरसेगा, पर वो हमारा होगा। मतलब तुम कह रही हो कि हम भी बाबा को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, बेवकूफ नहीं, सबक सिखाएंगे। अगले दिन सावित्री सादा लेकिन आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ दुकान के पास पहुंचती है। वो देखती है कि साधु बाबा अपने आसन पर बैठे हैं, चारों ओर नकली जादुई चीज़ें रखी हैं। तभी साधु बाबा सावित्री को देखकर बोलता है, आओ आओ माता जी, बताओ क्या चाहिए? भूत प्रेत भगाना है या किस्मत जगानी है? बाबा, मेरे पति ने कल आपसे सोने का तोता खरीदा था। तोता? हाँ हाँ, दिया था मैंने एक आदमी को तोता। कैसा है बेटा वो तोता? बोला था क्या रात में? बोला तो था बाबा, और क्या बोला। जय माँ लक्ष्मी की ऐसी आवाज आई कि सारा घर गूंज उठा। सच में? तो चमत्कार हुआ? हुआ क्या बाबा, सोने की बरसात हो गई। हमारे आंगन में सुबह उठते ही चमचमाते सिक्के पड़े थे, और वो भी सोने के। वाह वाह, देवी माँ की कृपा तुम पर बरसी। देखा, मैंने कहा था ना, जो सच्चे मन से विश्वास करे उसके घर चमत्कार होता है। सच कहा आपने बाबा। पर एक बात है, हमारे पड़ोसियों ने जब ये देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं उन्हें ऐसे तोता दिला लाऊं तो वो मुझे 100 रुपए देंगे। अच्छा, मतलब
तुम्हारे पास अभी खरीदने वाला भी है? हाँ बाबा, वो आज ही देने को तैयार है। बस मैंने कहा पहले बाबा से पूछ लो, क्या आपके पास और ऐसे ही तोते हैं क्या? है माताजी, मेरे पास तो 5 और तोते हैं, सब एक से बढ़कर एक चमत्कारी। बस थोड़ा खर्च है, देवी माँ की परीक्षा समझो। कितना खर्च बाबा? एक तोते के बस 500 रुपए। तुम ले जाओ, तुम्हारे लिए तो ये भी कम है, क्योंकि तुम्हारा घर तो अब सोने से भरा है। और वैसे भी ये कौन सा तुम्हें चाहिए? तुम हो इन्हें आगे किसी और को दोगी। बस 500 रुपए? अच्छा बाबा, मैं अपने पड़ोसियों को अभी बुलाती हूँ, वो साथ में ही आए हैं। वो अपने आप अपनी पसंद से तोते ले लेंगे। सावित्री तुरंत 4-5 पड़ोसियों को दुकान पर बुला लेती है और वो उनसे कहती है, भाइयों, बाबा के पास 5 ही तोते बचे हैं, जल्दी से तुम भी ले लो। बाबा, हमें भी वही चमत्कारी तोते चाहिए। हाँ बेटा, आप सबको मिल जाएगा तोता। थोड़ा सब्र रखो, अभी निकाल देता हूँ। बाबा झट से 5 तोते निकालकर उनके सामने रख देता है। लो भक्तों, कल आप सभी के घर चमत्कार होगा। देवी माँ आपके घर सदा आशीर्वाद बरसाएं। ले जाओ, अब तो तुम सबका भाग्य खुलेगा। अब सभी लोग रात में तोते के सामने दीपक जलाएं और देवी माँ से प्रार्थना करें, और कल सुबह सबको चमत्कार मिलेगा। धन्यवाद बाबा, आपकी हम पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनी रहे। इतना बोलकर सावित्री धीरे से खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अब देखना बाबा, कल किसके घर चमत्कार होता है। सब 500-500 रुपए देकर और तोता लेकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आज फिर एक भोली आत्मा मेरे जाल में आई। अब देखना, सोना तो क्या, रेत भी नहीं मिलेगी इन्हें। रात को गांव के घरों में दीपक जल रहे हैं। सब अपने अपने तोते के आगे बैठकर देवी माँ का नाम ले रहे हैं। तोता चुप है और कोई चमत्कार नहीं होता। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन गांव के बीचों बीच चौराहे पर भीड़ लगी है। सबके चेहरे पर गुस्सा और निराशा है। सावित्री, गोपाल और जिन्होंने कल साधु बाबा से तोते लिए थे, वो सब यहाँ इकट्ठा है और एक दूसरे को रात को जो हुआ वो सब एक दूसरे को बताते हैं। अरे, मेरे तोते ने तो कुछ भी नहीं बोला। मेरे तोते की तो आंख ही गिर गई रात में। मेरा तोता तो उल्टा गिर पड़ा। चमत्कार तो दूर, अब घर वाले मुझ पर हंस रहे हैं। तो अब बताओ भाइयों, असली चमत्कार कहाँ हुआ? और तभी गोपाल और सावित्री गांव वालों के साथ साधु बाबा की दुकान पर जाते हैं। बाबा आराम से आसन पर बैठा था। तभी भीड़ शोर मचाती हुई आती है और सब साधु को गुस्से से कहते हैं, धोखेबाज, ठग, हमारे पैसे लौटाओ। अरे अरे, शांत हो जाओ भक्तों, देवी माँ की परीक्षा थी, अब वो खुद चमत्कार करेंगी। बाबा, देवी माँ की नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने गांव वालों को बेवकूफ बनाया। अब देखो असली चमत्कार कैसे होता है। सावित्री एक तोते को सबके सामने लाकर रख देती है और फिर कहती है, ये रहा तुम्हारा सोने का तोता। अरे, अगर तू सच में चमत्कारी है तो अभी यही सोने का सिक्का गिरा दे। वहां बिल्कुल शांति छा जाती है। सब चुप थे। सब तोते को देखते हैं, लेकिन तोता हिलता भी नहीं है। देख लिया सबने, ये तोता नहीं, ठगी का सामान है। और ये साधु बाबा नहीं, ठग बाबा है। भीड़ गुस्से में आ जाती है और सब साधु बाबा से अपने पैसे वापस मांगते हैं। हमारे पैसे लौटाओ, नहीं तो थाने लेकर चलेंगे। साधु बाबा डर जाता है और जल्दी से सबके पैसे वापस कर देता है। मुझे माफ कर दो माताजी, लालच में अंधा हो गया था। अब कभी किसी को नहीं ठगूंगा। याद रखना बाबा, जो दूसरों को छलता है वो खुद अपनी ही चाल में फंसता है। गोपाल और सावित्री दोनों घर के बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। सावित्री, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह सबक सिखाओगी। देखा गोपाल, चालाकी बुरी चीज नहीं, अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो यही सबसे बड़ी समझदारी है।